आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम अलैकुम। पतमि लटि पर्याव अस 3वीं जमात हुंद उर्दू सफ़ा नंबर ओस 31 सबक नंबर ओस 5। लेसन हुंद नाव ओस कहना बड़ों का मानो। यह आसो तोह समझ आमुत अस क्या पोर तम दह तो पत रोज़ अस अमिक सवालात तम वुचो अस आज। सवाल नंबर 1 पढ़े और समझे। यह पढ़न तो पत समझन। गोडनुक रोक टोक गो मना करना बाज रखना। दोयम अमृत गो आब हयात। त्रीम गो अजीज गो प्यारा। चूरम दुश्वार गो मुश्किल। तम पत सदमा गो दुख। तम पत जिल्लत गई रसवाई बदनामी। तम पत सहना गो बर्दाश्त करना। तम पत गो बेहतरी गो भलाई। पत सवाल नंबर 2 सोचिए और बताइए। सोचन तो पत वन। शायर ने खुदा की रहमत कैसे बताया है। शायर ने खुदा की रहमत कैसे बताया है। इमुक जवाब माँ बाप और उस्ताद को खुदा की रहमत कहा है। पत दुयम माँ बाप की कड़वी नसीहतें हमारे लिए क्या असर रखती है। इमुक जवाब माँ बाप की कड़वी नसीहतें हमारे लिए अमृत का असर रखती है। पत त्रीम सवाल माँ बाप का कहना न मानने का क्या नतीजा होता है। इमुक जवाब माँ बाप का कहना न मानने वालों के लिए दुनिया में इज्जत से रहना मुश्किल है और उन्हें ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ता है। पत सवाल नंबर 3 इबारत पढ़कर दिए गए सवाल का जवाब लिखिए। हमें अपने बड़ों की मर्ज़ी पर अमल करना चाहिए। जो कुछ वो कहे हम वही करें। हमारा फ़ायदा उसी में है। अस पज़ बड़न मर्ज़ी पर अमल करें। ये तो वनन हम वही करें इसका सोती करें। हमारा फ़ायदा उसी में है। सोन फ़ायदा तथी में। शायर ने ये बात बहुत अमदा तरीके से एक बंदे में कह दी है। वो बंदा लिखिए। यम सवाल जवाब लिखो। शायरन एक बंदस मज लिखमुत तम क्या लिखमुत। इमुक जवाब माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना। दुश्वार है जहाँ में इज़्ज़त से उसका रहना। डर है पड़े न सदमे ज़िल्लत का उसका सहना। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। इमुक जवाब तम पत सवाल नंबर 4 मिसाल देखकर कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए अल्फाज और इनके माने लिखिए। की अल्फाज दित तमन बेत माने दित जुड़ावन। गोडनुक ओड़े दित गो कॉलम अलिफ तो कॉलम बे। गोडनुक ओड़े दित मिसाल सदमा गो दुख। तम पत दुयम जिल्लत क्या गो जिल्लत गई बदनामी गो। यह जुड़ावन। पत त्रीम बेहतरी गई भलाई। पत चूरम दुश्वार क्या गो दुश्वार गो मुश्किल। पत पम रोक टोक गो मना करना। पत गो अजीज गो प्यारा। जुड़ावन। तम पत वो तम पत क्या तम पत सवाल नंबर 5 नोटबुक में लिखिए। यह तुम पन्निस नोटबुकस पे लिखुन पन्निस सवाल कापी पे लिखुन। माँ बाप और उस्ताद खुदा की रहमत है। उनकी कड़वी नसीहतों में अमृत भरा होता है। बड़ों का कहना मानना चाहिए। जो बड़ों का कहना नहीं मानता वो इज़्ज़त नहीं पाता। तम पत शीम सवाल दिए गए वाहिद इसमों के मुकाबले में जुमा और जुमा इसमों के मुकाबले में वाहिद लिखिए। यह पे अल्फाज दित अड़ वाहिद अड़ जुमा। वाहिदन ब्रकिन लिखन जुमाहन ब्रकिन लिखन वाहिद। मिसाल रात गई अख रातें गई वारियाह रात। तम पत गोडनुक बात बात वाहिद बातें जुमा। तम पत दुयम दवातें गो जुमा
अत क्या लिखो वाहिद लेखुन गो अत लिखो दवात तम पे लकीर लकीर गो वाहिद अत लिखो लकीरें यह गो जुम्मा तम पे चाल चाल गो वाहिद अत लिखो जुम्मा चालें तम पे लातें लातें और जुम्मा दित अत लिखो वाहिद लात तम पे सड़क सड़क गो वाहिद तो अमुक जमा गो सड़कें तम पे ज़मीन तो ज़मीन तम पे दिलाई दिलाई गो जमा तो अमुक वाहिद दलील तम पे क्वेश्चन सवाल नंबर 7 कहना बड़ों का मानो उस लसनी नाव अत नज़मस नाव नज़म को अपनी नोट बुक में साफ साफ और खुश खत लिखे यह नज़म पत्म लट यह नज़म तुह पन्निस नोट बुकस पे पन्नी कापी पे साफ साफ लिखुन यह लेसन खो तुम सारी कापी पे तो यह समझ आमुत तो पत कर याद बाकी असल।